आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में अंतर ध्यान अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं। योग के मार्ग पर चलने वाले, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले लोग अंतर ध्यान अवस्था का अनुभव करते हैं। कौन सी अवस्था का? अंतर ध्यान अवस्था का। और सभी यही चाहते हैं कि यह अवस्था उनकी परिपक्व रहे, यानी अच्छी रहे ये अवस्था और सदा काल रहे। परिपक्व रहे यानी मजबूत भी रहे और सदा काल ये अवस्था रहे। अंतर ध्यान अवस्था यानी जिस समय वो ध्यान में मग्न हो, ध्यान को लगाएं, उस समय जिस सत्ता में या जहाँ पर भी वो ध्यान लगाते हैं वो इतना अच्छा ध्यान हो कि अंतर ध्यान अवस्था में पहुँच जाए, यानी कि वहीं पर पहुँच जाए और जहाँ पर बैठे हुए हैं शरीर के माध्यम से वहाँ की उन्हों को विस्मृति हो जाए, केवल जहाँ ध्यान में को लगाया है वहीं के ही होकर के रह जाए, अंतर ध्यान हो जाए। अंतर ध्यान का मतलब ही होता है वहाँ न हो करके कहीं और का हो जाना, जहाँ ध्यान लगाया है वहीं खो जाना, वहीं विलीन हो जाना, अंतर ध्यान अवस्था है। ऐसी अवस्था है जिसमें कि योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति या ध्यान या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जिस अवस्था का भी अनुभव करता है उस अवस्था में ऐसे लीन हो जाता है, ऐसे समा जाता है, ऐसे अंतर ध्यान हो जाता है कि स्वयं को भी उसे यही एहसास होता है कि जैसे वो जिस अवस्था का अनुभव कर रहा है केवल वहीं पर ही है, और दूसरों को भी ये दिखाई देता है, उन्हें भी अनुभव आता है कि ध्यान की अवस्था में इतनी सुंदर अवस्था में है कि ये तो अंतर ध्यान अवस्था में पहुंच चुके हैं, ध्यान मग्न अवस्था में पहुंच चुके हैं। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक होगा अंतर ध्यान अवस्था के बारे में और उसका प्रयोग और उसकी अनुभूति, ताकि आप ध्यान, योग और मेडिटेशन के मार्ग में जिन ऊंचाइयों को आप पाना चाहें, जिस सफलता का आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहें, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकें। इसलिए अंतर ध्यान अवस्था का होना परम आवश्यक है। तो स्पष्ट है, शब्द ही कहता है अंतर ध्यान, माना एक हो गया बाह्य जगत और एक हो गया अंतर जगत। दो बातें हो गई। अंतर ध्यान अंतर जगत की बात आती है, बाह्य ध्यान बाह्य जगत की बात आती है। तो अंतर ध्यान स्पष्ट ही करता है कि आप अपने अंतर जगत में प्रविष्ट कर चुके हैं। कहाँ की ओर? आप चेतना की ओर चल पड़े हैं। इसके पूर्व में एक अवस्था का वर्णन कर चुके हैं, अंतर्मुखी अवस्था। तो ये भी उससे अनुभव करने में अंतर्मुखी अवस्था आपके लिए अंतर ध्यान अवस्था में सहायक होगी, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अंतर ध्यान अवस्था, तो जब आप अंतर करण की ओर आप उन्मुख होते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, आप चेतना की ओर उन्मुख होते हैं, अंतःकरण की ओर जाते हैं, चेतना की ओर जाते हैं, तो फिर आप उस अवस्था का अनुभव करते हैं जिस अवस्था में जो आप चेतना बहुत समय से रहना चाहते थे, कि एक अवस्था में स्थित होकर के बस उसी में आप एक अंतर्मग्न अवस्था में स्थित हो गए। ऐसे मग्न हो गए कि जैसे आप अंतर ध्यान हो गए हों, आपको कुछ पता ही नहीं है इस संसार का, वो सारी सांसारिक स्मृतियों से आप दूर, केवल योग के में जिस अवस्था में स्थित होना चाहते हैं, ध्यान की जिस अवस्था में स्थित होना चाहते हैं, मेडिटेशन की जिस अवस्था में स्थित होना चाहते हैं, वहीं पर ही है अंतर ध्यान अवस्था,
जहाँ की बस केवल आप जहाँ ध्यान करते हैं वहीं पर है। बाह्य जगत से आपका सर्व रिश्ता जैसे समाप्त हो चुका हो, टूट चुका हो। उस समय जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिर आप योग ध्यान मेडिटेशन से अलग होते हैं तो फिर संसार जगत में जैसे आप थे वैसे ही फिर हो जाते हैं। लेकिन योग ध्यान और मेडिटेशन के समय में आपकी जो अवस्था है वो इस प्रकार की विशेष हो जाती है। तो ये स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है। फिर आप ये देखेंगे जब आप मेडिटेशन करते हैं, सुप्रीम सत्ता के साथ मन को लगाते हैं, तब आप अपने आप में ये अनुभव करते हैं कि अंतर ध्यान अवस्था का आप अपने अंदर ही वो ध्यान करते हैं और सुप्रीम सत्ता से आप कनेक्ट हो जाते हैं और अनुभव करते हैं कि सुप्रीम सत्ता के आप एकदम समीप हैं, कंबाइंड है, समान है। इन विभिन्न अवस्थाओं का आप अपने आप अनुभव करते हैं और ये एहसास आपको होता है कि सुप्रीम सत्ता से अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगे और पर उस सुप्रीम सत्ता के अनुपम प्यार की जो तरंगे हैं, जो अविरल उसकी धारा है, प्रेम की धारा है, वह उतर उतर करके आपके ऊपर आ रही है और आप शक्ति संपन्न हो रहे हैं। आप दिव्य प्रकाश के आलोक से आलोकित हो चुके हैं और आप उन समस्त ध्यान और योग की अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए परम आवश्यक है। या कहें आप जिन अवस्थाओं को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं उन समस्त अवस्थाओं का आप अनुभव कर लेते हैं। किस अवस्था के आधार से? अंतर ध्यान की अवस्था से। आप उसी ध्यान में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि अंतर ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपको बाह्य जगत का बोध समाप्त हो जाता है। केवल जिस अवस्था का आप अनुभव करना चाहते हैं केवल वहीं की होके रह जाना चाहते हैं। तो यह जो प्रभाव है वो इसी अवस्था के आधार से प्राप्त होता है जिस अवस्था का वर्णन आज किया जा रहा है, अंतर ध्यान अवस्था। तो इस अवस्था के कारण ही योग की उन सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, ध्यान की उस पराकाष्ठा तक पहुंच पाते हैं और मेडिटेशन की विभिन्न अवस्थाओं का आप अनुभव कर पाते हैं अंतर ध्यान अवस्था के द्वारा। इसीलिए इस अवस्था का होना परम आवश्यक है। तो बड़ी सहजता से आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जो सिद्धांत आपको पूर्व में भी बताया था, संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत, इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है आपने पूर्व की वीडियो ना देखे हों, इसी वीडियो को ही आप देख रहे हों, इसलिए थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत, जो भी आपके मन में संकल्प या विचार, ये भावनाएं, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका आप स्वरूप हो जाए, वैसा ही रूप बन करके फिर ध्यान लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो सामर्थ्यता आ जाती है जिससे आप उस अवस्था का पूर्णतया अनुभव कर पाते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। तो अंतर ध्यान जो संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत है, ये सिद्धांत सहायक होता है। जो संकल्प किया उसका आप स्वरूप बन गए। ये अपने आप ने अनुभव किया कि आपकी अंतर ध्यान की अवस्था है, आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद फिर आप ध्यान योग मेडिटेशन करते हैं जिससे आप सुप्रीम सत्ता से जुड़ जाते हैं। सुप्रीम सत्ता की अनंत दिव्य प्रकाश की दिव्यता की तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं। शांति की तरंगे, शक्ति की तरंगे, सभी प्रकार की तरंगे, दिव्य प्रेम की तरंगे उस सुप्रीम सत्ता से, उसके प्यार की तरंगे अवतरित होकर के उतर उतर करके आ रही हैं जो आप में समा रही हैं और आप भी सुप्रीम सत्ता के समान हो रहे हैं। तो ये अंतर ध्यान की अवस्था हर योग की अवस्था के लिए बहुत ही सहायक अवस्था है और योग के द्वारा जो प्राप्तियां होनी है उसमें भी अंतर ध्यान अवस्था का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा स्थान है। क्योंकि यदि आपका ध्यान इतना बेहतर है, अंतर ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, इतना बेहतर है,
तो फिर योग, ध्यान और मेडिटेशन की हर अवस्था का अनुभव बड़ी सहजता से आप कर लेते हैं। और योग, ध्यान, मेडिटेशन में जिन सफलताओं को आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपने जीवन का उद्देश्य बनाया है कि योग, ध्यान और मेडिटेशन में इन अवस्थाओं का अनुभव करना है, उन समस्त अवस्थाओं का आप अनुभव बड़ी सहजता से कर लेते हैं, बड़ी सरलता से कर लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है अंतर ध्यान अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में अंतर ध्यान अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।